कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे श्रीमान राधा रमन प्रभु जी के निवास स्थान पे जो परम पूज्य श्री नवयुगधर स्वामी महाराज के कृपा पात्र हैं, श्री गौर निताय के चरणों में बैठकर आज आपको और हमको भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण और वर्णन का शुभ अवसर मिला है। और आप सब भाग्यशाली जो सब यहाँ हरि कथा और कीर्तन के लिए पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवत गीता भगवान की वाणी है जो भगवान ने मानव मात्र के कल्याण के लिए बताई है। उसके चौथे अध्याय का नाम है, चौथा अध्याय जो भगवत गीता का है उसका नाम है दिव्य ज्ञान। वैसे संसार में आप सब लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो जो विद्या मिलती है वो विद्या भौतिक विद्या है, वो दिव्य ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान का मतलब है जो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो। वो ज्ञान जो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। सो दिव्य ज्ञान केवल भगवान देता है। इसलिए चौथे अध्याय की शुरुआत ही होती है कि भगवान कहते हैं मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव को दिया। और सूर्य देव सदा ही सेवा में लगा हुआ है, कभी छुट्टी नहीं करता है, सबको प्रतिदिन प्रकाश देता है, जगाता है, जीवन देता है। और एक ही सूर्य है जो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। इससे तो ये संदेश मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता का ज्ञान पूरे विश्व के लिए है। जैसे एक सूर्य किसी देश का नहीं हो सकता, सब देशों को वही एक सूर्य प्रकाश दे रहा है। और यही भगवत गीता का एक ही ज्ञान है जो पूरी दुनिया को प्रबुद्ध कर सकता है, शांति और सुख दे सकता है। तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान कहते हैं ये दिव्य ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है। तो ये कौन दे सकता है? भगवान दे सकता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे यज्ञ हैं, वेदों में बहुत सारा वर्णन है कि ये पूजा करो, यज्ञ करो, प्राणायाम करो, दान दो, ऐसे बहुत सारे कार्य है। फिर चौथे अध्याय में ऐसे 12 से 14 यज्ञों का वर्णन है कि कुछ लोग ऐसे पूजा करते हैं, कुछ लोग ऐसे पूजा करते हैं, गृहस्थी ऐसे पूजा करते हैं, दान देते हैं, ब्रह्मचारी तपस्या करते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय ऐसे पूजा करते हैं, ब्राह्मण ऐसे पूजा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं ये सारी जितनी भी पूजाएं हैं इनका लक्ष्य है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। अगर दिव्य ज्ञान तक ये नहीं पहुँचे तो फिर ये पूजाएं किसी विशेष लाभ के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो
जब थे तब अर्जुन को ज्ञान दिया, तो अब ये दिव्य ज्ञान हमको कैसे प्राप्त हो? तो फिर ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, जो प्रायः जो लोगों का ये प्रश्न है, क्या गुरु करने की ज़रूरत है, क्या गुरु करना चाहिए क्या, ऐसे लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। सीधा गीता पढ़ने से भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता है क्या? ये लोगों का सामान्य प्रश्न है। तो ये हम एक श्लोक पढ़ रहे हैं भगवद गीता का अभी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप भी उसका उच्चारण कीजिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनां तत्त्वदर्शनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनां तत्त्वदर्शनः। तो इस श्लोक के हम अर्थ के और भाव को समझेंगे। तद विधि, तद का मतलब उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। जिस दिव्य ज्ञान का वर्णन भगवान ने किया है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है, रास्ता क्या है? तद विधि, उसका रास्ता पहले है प्रणिपातेन। प्रणिपातेन प्रकृष्टेन रूपेण पातेन। प्रकृष्टेन का मतलब पूरी तरह से, और पातेन शब्द का अर्थ है शरणागत होना, समर्पण करना, पूर्ण समर्पण के साथ। ये प्रकृष्टेन आगे प्रणि नहीं लिखा हो ना, सिर्फ पाते न लिखा हो, तो ऐसे सारे लोग भारत में आप देखें, कोई संत महात्मा ना हाथ जोड़े, महाराज आशीर्वाद दीजिए, ऐसे तो आपको बहुत लाखों मिल जाएंगे। इसमें तो एक भी प्रणिपातेन नहीं है। प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे तो बहुत सारे स्वामी जी आशीर्वाद दी, स्वामी जी आशीर्वाद दी। प्रभुपाद जी कहते ये सब आशीर्वाद के लिए आते हैं, इनमें से कोई भी शिक्षा लेने के लिए आता नहीं। प्रभुपाद ने कहा मेरी आशीर्वाद ये है, प्रभुपाद ने कहा मेरी आशीर्वाद ये है, इन भक्तों जैसा आपको बना दूंगा। बोला सब भाग गए, बोला ऐसा हमको नहीं बनना है। तो आशीर्वाद तो लेने आते हैं, लेकिन जो आशीर्वाद का उद्देश्य है वो तो पूरा करने को तैयार नहीं है। इंग्लैंड के मंदिर में लंदन राधा लंडेश्वर की जो ड्रेस बनाते थे ना, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी करते थे, वो मुसलमान वहाँ के लोग करते। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, वो क्या विदेशी हैं, उनको तो ऐसा नहीं है। वो तो उसने कहा एक गीता आप ही ले लो, ये भगवत गीता आपको दे रहे हैं। उसने गीता को लेके सर के ऊपर लगाया, बड़ा आदर दिया, बोला ये मैं लेके नहीं जाऊँगा, मैं ये लेके नहीं जाऊँगा। बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं बोला क्यों नहीं लेके जाऊँगा? बोला मैं ये लेके जाऊँगा, पढ़ूंगा तो आप जैसा हो जाऊँगा, ऐसा मेरे को नहीं होना है। तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छा है, भगवान का किताब है, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा है, आप इधर आ गए, मैं पढ़ूंगा तो मैं भी आ जाऊँ, तो ये मेरे को नहीं करना। तो प्रणिपातेन जो है, प्रणि शब्द जो है पूर्ण रूप से, और प्रभुपाद ने लिखा है सबमिशन। आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखेंगे प्रणिपातेन, तो बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर, प्रणिपातेन, प्रणिपातेन बाय सबमिसिव इन। हम वैसे कहते प्रणिपातेन मतलब जाके प्रणाम करना, लेकिन वहीं बैठना, जाना नहीं, पूर्ण समर्पण। बोला क्या करें पूर्ण समर्पण करके? तो दूसरा काम करो, उसकी विधि है परिप्रश्नेन। अगर सिर्फ शब्द प्रश्नेन होता तो सवाल पूछो, सवाल तो 100 लोग रोज पूछते हैं आके, तो गुरु से क्या पूछना चाहिए? बोला परिप्रश्नेन, ट्रांसेंडेंटल इंक्वायरीज, दिव्य प्रश्न पूछो कि भगवान कैसे मिले।
हमारे जीवन का लक्ष्य कैसे है, उसको कैसे प्राप्त करें। परिप्रश्न जो है ना, इसका उदाहरण है, हरे कृष्णा, इसका उदाहरण है सनातन गोस्वामी। वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गए तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मंत्री हूँ, लेकिन मैं ही नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप बताइए मैं कौन हूँ। दूसरा ये प्रश्न पूछा कि सुख के लिए तो बहुत बड़ा सब संसार साधन कर रहा है, लेकिन अंत में सभी दुखी होते हैं, इसका क्या कारण है। और तीसरा प्रश्न पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त कैसे किया जाए। ये है परिप्रश्न। जिंदगी में परिप्रश्न क्या है, मैं कौन हूँ, संसार में दुख क्यों है और सुख का साधन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और प्राप्त कैसे किया जाए। ये है असल में परिप्रश्न की परिभाषा। और परिप्रश्न की जो दूसरी परिभाषा वेदांत सूत्र में दी है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर अब मानव जैसा दुर्लभ जन्म मिला है तो ब्रह्म जिज्ञासा करो, इसका मतलब आत्म तत्व को जानने के लिए अभिलाषा और जिज्ञासा पैदा करो। तो परिप्रश्न का अर्थ है कि भगवान को पाने का साधन पूछो। प्रायः गुरुजनों के पास लोग जाके संसारी बातें पूछते हैं, और दुनिया में गुरु भी ऐसे हैं, कौन से सट्टे के नंबर पे सट्टा लगा लूँ गुरुजी, आप नंबर बता दो, कौन सा व्यापार करें गुरुजी उसमें फ़ायदा होगा। ये दुनिया की बातें साधु संत से पूछने की ज़रूरत नहीं। महात्मा के पास जाना, गुरुजन के पास जाना तो पूछना भगवान कैसे मिले। ये परिप्रश्न का मतलब है। सिर्फ प्रश्न लिखते तो कोई भी प्रश्न चल जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भाषा में परिप्रश्न लिख दिया और प्रणिपातेन लिख दिया। सिर्फ पातेन लिखना होता तो सभी लोग उसमें आ जाते। तो ये दो पहले चीजें होनी चाहिए, पूर्ण शरणागति और दिव्य भगवत प्राप्ति के विषय में जिज्ञासा। और तीसरा है सेवया। सेवया का मतलब है गुरु की सेवा। अब गुरु की सेवा का क्या अर्थ है? गुरु को प्रसन्न करना, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता से है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुटुअपि। ये रोज सुबह मंगल आरती में गाते हैं, गुरु की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होता है। तो गुरु की सेवा है गुरु को प्रसन्न करना। अब गुरु प्रसन्न कैसे होगा, ये क्या सेवा है? श्री प्रभुपाद जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि श्री प्रभुपाद, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, क्या करूँ कि आप प्रसन्न हो जाएं, कौन सी सेवा करने से आप प्रसन्न होंगे श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद थोड़ी देर बहुत शांत रहे, गंभीरता के साथ कहा, जब तुम कृष्ण को प्यार करने लगोगे तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो गुरु सेवा का मतलब है गुरु की शिक्षाओं को सार्थक करके भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। और गुरु की दो सेवाएं होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा का मतलब उनका जो रूप है, शरीर है, जो हमारे सामने है, उसकी सेवा ये है, उनको भोजन खिलाना है कि कभी उनको कहीं ले जाना है गाड़ी में। ये तो सामान्य रूप से सेवा करना कोई करना ही चाहिए सबको, ये तो आवश्यक है सबकी, अपने माता पिता की। ये तो शरीर की तपस्या में आता है भगवत गीता में। भगवत गीता में शरीर की तपस्या में है ब्राह्मण की, गुरु की, बड़ों की आदर करना, सेवा करना, ये शरीर की तपस्या, ये करनी चाहिए, ये तो हमारा धर्म है। वाणी की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके वचन जो है उनको जीवन में उतारना वो महत्वपूर्ण है। तो गुरु के वचन को, संत की, साधु की, गुरु की सेवा है हरि नाम ध्याई, भगवान के नाम का स्मरण करना। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है जैसे सेवक भाव से ऐसी सेवा करनी चाहिए
कि गुरु संतुष्ट हो। हमारी सेवा का उद्देश्य होना चाहिए हरि गुरु वैष्णव की संतुष्टि। 3 संतुष्टि को जो सामने रखता है वो असल में उन्नत भक्त कहलाता है। हरि की संतुष्टि मतलब भगवान की संतुष्टि, गुरु की संतुष्टि और वैष्णव की संतुष्टि। हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थी, हरि गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये है कंप्लीट पैकेज चैतन्य महाप्रभु का। हरि बोलो संग चालो, सबको साथ ले चलना है, हरि का नाम लेना है। सो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है 3 काम करना। पूर्ण शरणागति के साथ परम सत्य को जानने का प्रश्न पूछना और सेवा करना। किसकी? अब किसकी के लिए लिखा है? ज्ञानिनस् तत्वदर्शनः। किसकी सेवा करनी चाहिए? जो तत्वदर्शी ज्ञानी है। तत्व का जिसने दर्शन किया है, तत्वदर्शी। तत्व कौन सा है? फिर प्रश्न ये उठता है कौन से तत्व का दर्शी ज्ञानी होना चाहिए? तो इसी भगवत गीता के इसी अध्याय के 9वें श्लोक में तत्व का वर्णन है। और वो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। तो इसमें तत्व शब्द है। तो कौन से गुरु के शरण में जाना चाहिए? जो श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के तत्व को जानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस गुरु? किसी भी गुरु के पास नहीं जाना है, उस गुरु के पास जाना है जो श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के तत्व को जानता है। और श्री कृष्ण के अंदर क्या आता है? जब हम शब्द श्री कृष्ण कहते हैं तो उसके सारे अवतार आ जाते हैं उसमें। कृष्ण अकेले नहीं, जितने कृष्ण के अवतार है, कृष्ण हो या नरसिंह हो या राम हो या वारादेव हो, ये सब उसमें आ जाते हैं। और कृष्ण के अंदर कृष्ण की सारी शक्तियां भी आ जाती हैं। और यहां तक कि कृष्ण के शुद्ध भक्त भी कृष्ण के अंदर ही आ जाते हैं। ये कृष्ण की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दी है। जहां भक्ति की परिभाषा है, क्या है भक्ति की परिभाषा का श्लोक? क्या श्लोक का पहला क्या शब्द है? ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। पहले क्या है? पहली लाइन क्या है? हरे कृष्णा। ये भक्ति की परिभाषा का श्लोक है। पहली लाइन क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानो शीलनम भक्तिर उत्तमा। तो उसमें जो कृष्ण शब्द है उसकी परिभाषा कभी आप पढ़ के देखना। तो कृष्ण नैरो शब्द नहीं है, कृष्ण संकीर्ण बात नहीं है, कृष्ण बहुत विशाल शब्द है। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक लिखा है एवरीथिंग इंक्लूडेड इन कृष्ण। सब कुछ कृष्ण में समाया हुआ, सब कुछ कृष्ण में समाया हुआ। सो कृष्ण तत्व को जानने वाला। और रात हम कल पढ़ रहे थे, परसों पढ़ रहे थे चैतन्य टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व
भागवत रस प्रांत, 3 तत्व सिखाए। वहां लिखा था 3 तत्व सिखाए। रस तत्व, भक्ति तत्व और कृष्ण तत्व। कौन से 3 तत्व सिखाए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत, उसकी एंड, अल्टीमेट एंड। कहां से सिखाए? भागवत तत्व, भागवत से सिखाए। तो गुरु वो जिसके पास ये सारे तत्व का जानकारी होनी चाहिए, जो इसको जानता हो। इसलिए श्री प्रभुपाद ने उपदेशामृत के प्रेफेस में, आमुख में ही लिखा है कि हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रहा है। दिस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ श्री रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी इनको साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने ये सब तत्व सिखाए थे। तो गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए। तत्वदर्शी जो गुरु हैं उनसे ये दिव्य ज्ञान सीखना चाहिए। प्रभु सिखाएंगे। प्रभु बड़े दयालु होते हैं। उनके हृदय में बड़ी करुणा होती है। उपदेशंति ते ज्ञानम, ते का मतलब आपको, उपदेशंति का मतलब सिखाएंगे, उपदेश देंगे। और दूसरा इसका अर्थ है उपदेक्षंति, इक्षंति, दिखाना। वो खुद जो है तत्वदर्शी है, उसने तत्व का दर्शन किया है और आपको भी तत्व का दर्शन कराएगा। कभी कभी हम ऐसे आम आदमी को समझाने के लिए बोलते हैं। कभी कभी मंदिरों में जाते हैं, छोटे बच्चे हमारे साथ होते हैं, तो मंदिर के ऊपर जो भगवान का विग्रह ऊपर होता है, अल्टर कम से कम 3-4 फुट ऊपर होता है। अब वृंदावन के हमारे मंदिर में आप खड़े होंगे तो कम से कम हमारी छाती जितना ऊपर अल्टर है। तो अब छोटा बच्चा जो 4 साल का है वो तो नहीं देख सकता है। फिर आप क्या करते हो? उसको गोद में उठाओगे, वो बेटा देखो भगवान का दर्शन करो। तो ऐसे गुरु, हम बहुत छोटे भी होंगे तो भी हमको उठा के और भगवान का दर्शन कराएंगे, तत्व का दर्शन कराएंगे। अगर हमारे अंदर ये 3 खूबियाँ होंगी, परिप्रश्नन होगा, प्रणिपातेन होगा, सेवया होगा, तो भगवान की तत्व को, भगवान के तत्व को जानने वाला वो करुणा कृपा करके। वैसे गुरु के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी के लिए क्या लिखा हुआ है? हिज डिवाइन ग्रेस। उसको हिंदी में क्या अनुवाद किया है? श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। भगवान की कृपा की मूर्ति है गुरु। वो कृपा बरसाने के लिए ही आते हैं। वो आपको कृष्ण के तत्व को सिखाएंगे। आपको जिज्ञासु बनना है, सेवा के लिए तैयार रहना है। ये सेवा इसलिए लिखा है कि सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारा स्वरूप है। इस दुनिया में सेवा करने वाला जो हमारा भाव है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो किसी की सेवा न करता हो। आप सबको किसी न किसी की सेवा करनी पड़ेगी। अगर नौकरी करते हैं तो मालिक की सेवा करनी पड़ेगी, धंधा करते हैं तो राजा की सेवा करनी पड़ेगी जिसके राज में धंधा करना है, बच्चे हैं तो माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, स्कूल में जाएंगे तो उस्ताद की सेवा करनी पड़ेगी, टीचर की सेवा करनी पड़ेगी। कोई कुछ नहीं करने का है तो मानवता की सेवा करेंगे, इंसानियत की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। और आजकल अगर लोगों के पास सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो घर में कुत्ता पाल के सेवा करते हैं। पाश्चात्य लोगों में सब बूढ़े बेचारों के पास कुछ नहीं है, कुत्ता को लेके सारा दिन करते रहते। अब भगवान की सेवा करनी चाहिए कि कुत्ते की सेवा करनी चाहिए? लोग कितने गिर गए हैं। कहाँ गार्ड की सेवा का वर्णन है, और डॉग की सेवा में उन्होंने संतुष्टि प्राप्त कर ली। वो सारा दिन, अच्छा है आपके देश में कुत्ता रखने के ऊपर मना, यहाँ कम से कम आप कुत्ते से बचे हुए हो। बिल्ली तो घूम रही है लेकिन कुत्ता नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुत्तों ने सब आदमियों को ही
किसी घर के बाहर लिखा था बी अवेयर ऑफ द डॉग, तो बाहर एक और लगा के गया, इसके कौन से डॉग से, 4 पाँव वाले 2 पाँव वाले से, बंदी भाव कौन सा कुत्ता खराब है दोनों में से? कौन एक पहले ट्रेन में कुत्ते की एक सीट पे कुत्ते पे बिठा के दूसरी सीट पे माता जी खुद बैठी थी, तो आदमी बड़ा गुस्सा हुआ कि भाई कुत्ते को क्यों उठाए, उठा के बाहर फेंक दो। तो बोला क्या कौन से कुत्ते को, बेचारे इस कुत्ते का क्या कसूर है, ये तो बेचारा जानता नहीं है, जो लाया है उसको बाहर फेंक दो। तो उसने फेंक दिया कुत्ते को बाहर, तो दूसरे ने कहा यू हैव नॉट थ्रोन द राइट विच आउट ऑफ द विंडो। तो ये बात ये कर रहे थे कि सेवा से कोई मुक्त संसार में हो नहीं सकता। सेवा हमारा स्वरूप है, सेवा हमारा धर्म है, परंतु हम इतने प्रभुपाद की भाषा में कहें कि इतने रास्कल हैं, बदमाश हैं कि हम सेवा करना ही नहीं चाहते, हम स्वामी बनना चाहते हैं। ये जो स्पिरिट है इंजॉयर का जो स्पिरिट है, भोक्तापन का जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट ही हमारा इस दुनिया में बंधन का कारण। हम इंजॉयर है नहीं, हम इंजॉयर बनना चाहते हैं, हम इंजॉयड हैं। अगर हम इंजॉयड बन जाएंगे, somebody has to enjoy us, भगवान को हमारे को भोगना है, हम हमारे के भगवान के भोगी हैं तो सुखी हो जाएंगे। हम भोक्ता बनेंगे तो भगवान के कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। तो गुरु का मुख्य जरूरत ये है कि हमारी जो भोक्तापन की भावना है उसको बदल के हमारे को सेवक की भावना में स्थापित करें। इसलिए गुरु नाम देता है तो पीछे दास लगा देता है कि तुम अब सेवक हो। सबसे बड़ी गुरु की कृपा है कि आपको सबसे बड़ा टाइटल देता है कि अब आप दास हो। फिर भी हम अपने आप को खास ही समझते हैं, और जो अपने आप को खास समझता है उसके ऊपर कोई घास भी नहीं डालता है, वो किसी काम का नहीं। भगवान का सेवक बनना चाहिए। जो सेवक है उसके ऊपर कृपा हो सकती है। स्वामी बनने का जो भाव है संसार में, वो ही बंधन का कारण। तो ये गुरु क्यों करना है? क्योंकि हमारे स्वामी वाले भाव को खत्म करना है। और गुरु भी स्वामी नहीं है। प्रभुपाद जी को एक बार एक पत्रकार ने आकर पूछा कि इस वक्त जो जग मशहूर विश्व प्रसिद्ध एप्पल का बीटल का जो जॉर्ज हैरिसन है, वो आप उसके स्पिरिचुअल मास्टर हो क्या? आप उसके गुरु हो क्या? उसने बोला स्पिरिचुअल मास्टर हो क्या? तो प्रभुपाद जी आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत रह के कहा नहीं। और फिर प्रभुपाद ने कहा मैं सबका सेवक हूं, मैं किसी का मास्टर नहीं हूं, मैं सबका सेवक हूं। ये जब इतना बड़ा जगत गुरु संस्थापक आचार्य कृष्ण भावना अमृत संघ का कहता है मैं सबका सेवक हूं, तो ये क्या मैसेज दे रहा है? मैसेज ये दे रहा है कि सेवा की हमारी जब मानसिकता बनेगी तभी हम सफलता को प्राप्त करेंगे। जब तक स्वामिता का भाव रहेगा सदा ही असंतुष्ट और फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि स्वामी हो ही नहीं सकते, हम स्वामी हैं ही नहीं, हम तो सेवक हैं। जीवेरा स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास, ये पहले प्रश्न का उत्तर दिया है चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद सनातन गोस्वामी को कि लोग आपको मंत्री कहें या मुख्यमंत्री कहें, परंतु वास्तव में आप नित्य कृष्ण के सेवक हो, ये आपकी पहचान है। तो गुरुजन हमको क्या करते हैं? असल में हमारे अंदर जो ये भोक्तापन का अहंकार है इसका शमन करते हैं। अहंकार मिटाना बहुत मुश्किल है। गुरु करने का मतलब अपने आप को छोटा बनाना, तो अहंकार जाता है
और ये झूठा अहंकार ही इस संसार में हमारे बंधन का कारण है। ये जो झूठा अहंकार है, मैं, यही संसार में बंधन का कारण है। इसलिए झूठे अहंकार को नीचे करने के लिए गुरु की जरूरत है कि उसके सामने तो छोटा ही बनना पड़ेगा। और गुरु अपने आप को अपने गुरु का शिष्य मानता है। ये एक प्रमाणिक गुरु की पहचान क्या है? प्रभुपाद जी दिल्ली मंदिर में, प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हो रही दिल्ली मंदिर में, और गाया जा रहा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, और प्रभुपाद भी गा रहे थे साथ साथ। शिष्य आरती कर रहा था, गा रहा था, तो प्रभुपाद साथ साथ गा रहे। उसने गाया श्री गुरु चरण पद्मा, प्रभुपाद ने गाया श्री गुरु चरण पद्मा। तो एक दक्षिण भारत का बहुत बड़ा विद्वान, तार्किक और तांत्रिक खड़ा था। उसने लोकनाथ स्वामी खड़े थे पास में, उनसे पूछा कि जो आप गा रहे हैं गुरु की पूजा में, ये क्यों गा रहा है? तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा, हम अपने गुरु के लिए गा रहे हैं, इनके लिए, और ये अपने गुरु को गा के उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। बोला फिर ये प्रमाणिक गुरु है। जो हम गुरु की सेवा पूजा करते हैं वो अपने तक उसको महदूद नहीं रखता, अपने तक उसको सीमित नहीं रखता, उसको अपने गुरुजनों के द्वारा कृष्ण तक पहुंचाता है। और फिर वो तांत्रिक जो है, वो जो बड़ा विद्वान था, प्रभुपाद का शिष्य बना, आत्म तत्व उसका फिर नाम हुआ। उसने कहा कि ये प्रमाणिक गुरु है जो अपने आप को सेवक समझता है। तो गुरु एक बहुत बड़ी सेवा है असल में। जैसे माता पिता का बहुत बड़ी सेवा है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, एक अच्छा इंसान बना के समाज को देना, ये माता पिता की बहुत बड़ी सेवा है। ऐसे गुरु को एक शिष्य को संवार कर भगवान के चरणों में अर्पण करना है कि भगवान उसको स्वीकार करे, ये बहुत बड़ी सेवा है। उसको शिक्षा दीक्षा देनी है। ये पूजा प्रतिष्ठा ये गुरु का उद्देश्य नहीं है, और ये गुरु चाहता भी नहीं है। गुरु का उद्देश्य है हम कृष्ण की भक्ति करके आगे बढ़ के कृष्ण के प्रेम को प्रकट करके अपने जीवन को सफल कैसे करें। तो गुरु बड़े दयालु होते हैं, कृष्ण की कृपा की मूर्ति होते हैं, और वो जब कृपा करेंगे तो हमारे को तत्व का दर्शन करा देंगे। और फिर आगे के श्लोक आएंगे, जिसको तत्व का दर्शन हो गया तो इस ज्ञान के समान, इस दिव्य ज्ञान के समान और कुछ भी नहीं है, और ज्ञान की नाव में आप चढ़ जाओगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। और कई जन्मों के अगर पाप भी होंगे ना, तो एक दिया सलाई 1,00,000 टन घास सूखे को जला सकती है 1 मिनट में। ऐसे ये दिव्य ज्ञान उन सारे पापों के बहुत बड़े जो जखीरा है उसको क्षण में नाश कर देंगे। फिर आगे इन श्लोकों में आएगा ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। इसलिए भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से। आदौ श्रद्धा अथ साधु संग। आपको श्रद्धा थी तब आप यहाँ बैठे हैं आके, तो आपको साधु संग मिला, हरि कथा मिली। तो भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनको श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा के साथ और क्या होना चाहिए? चित्त इंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को संयम में रख सकते हैं, वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अन्य अधिकारी कौन है, जो कौन इसको ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है? उसमें 3 है। अश्रद्धाना, जिसको श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी, जो जानना नहीं चाहता है, और संशय आत्मा, जिसको संदेह है ज्ञान। ये 3 है जो इस ज्ञान को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। ये आगे वाला श्लोक है सीधा। मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं समझता हूँ। ये श्लोक में श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय। श्रद्धालु हो, इंद्रियां संयम में हो,
ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, उसको ज्ञान मिलेगा तो परम शांति मिलेगी। और वो कब मिलेगी? बहुत बहुत जल्दी मिलेगी। तो ये दिव्य ज्ञान शांति देगा। अब लिखा है कौन अधिकारी नहीं है? अज्ञस, जो अज्ञानी है। च अश्रद्धानस, जो श्रद्धा रहित है। और संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय है ज्ञान में, शास्त्र के ऊपर संशय है, साधु के ऊपर संशय है, भगवान की वाणी के ऊपर संशय है। वो तीनों में से ये जो शक है, कभी प्रभुपाद लिखते हैं डाउट्स आर लाइक डीमंस, ये शक शैतान के बराबर है, जो कभी हमारे को श्रद्धा को उत्पन्न ही नहीं होने देगा। तो जिसका शक शुभ समाप्त हुआ है, वो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। न सुखम, और जिनको ये तीन चीजें नहीं है, नायम लोको अस्ति, न इस दुनिया में, न परो, न इस दुनिया के बाद कभी भी सुख या सिद्धि उसको प्राप्त हो सकती है। तो इस दुनिया में सुखी होना है, आगे की दुनिया को संवारना है और सुखी होना है, तो हमारे को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और अपने जो संदेह हैं, संशय हैं, संक्षुभ हैं, उनको समाप्त कराना चाहिए। तो हमारा जीवन सफल होगा, सुखी होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि बोल। एक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हमारे को मेरे ख्याल में पहुंचाने का प्रबंध कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सुंदर क्लास लेने के लिए। मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने कहा कि स्वामित्व का भाव जो है उसको हमें खत्म करना चाहिए, तो लेकिन हम गृहस्थी के अंदर रहते हुए देखते हैं कि इस चीज़ को खत्म करना बड़ा ही मुश्किल है। पति पत्नी के बीच में हो या बच्चे हों, हमेशा वो आ जाता है स्वामी। इसलिए भगवान को घर में मंदिर बिठाता है, स्वामी ये हम सब घर के सेवक हैं। भगवान ने कृपा करके मुझे अकेले सेवा करने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए पत्नी दी है, हम दोनों मिलकर सेवा करते हैं। और भगवान ने हमको ये कार्य दिया है, जो हम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ताकि हम भगवान की सेवा सब मिल करके सुखी करें। तो हमारी कॉन्शियसनेस को भगवान के ऊपर केंद्रित करनी है कि घर का, इसलिए मंदिर का मतलब है घर में स्वामी बिठाया, हम सब सेवक हो गए। तो ये जो घर में भगवान को बिठाना, इसका मुख्य उद्देश्य है घर का मालिक उसको बनाना। एक गृहस्थी के घर में एक महात्मा आए, बड़ा बड़ा बंगला बड़ा उसने बना रखा था, बहुत बड़ा बंगला उसका था। तो उसने कहा इतना बड़ा फर्स्ट क्लास आपका बंगला। बोला महाराज हम आकर हार नहीं है, भगवान का है, आप संतों की कृपा से हुआ है। अंदर बहुत अच्छा फर्नीचर था, बड़ा खुश हो गया। बोला इतना सुंदर आपने इसका इंटीरियर डेकोरेशन किया है। बोला हमारा नहीं, हम साथ नहीं लाए थे, आप संतों की कृपा भगवान का है। अंदर बड़ा परिवार भी सुशील था, सेवाधारी थे, पत्नी बच्चे। बोला बहुत अच्छा आपका परिवार है। बोला भगवान ने दिया है, आपकी कृपा। एक मंदिर था घर में, अंदर भगवान बैठे थे। बोला आपका मंदिर? बोला हाँ जी, ये मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये घर भगवान का है, ये परिवार भगवान का है, लेकिन मंदिर मेरा है। तो हमारी आसक्ति होनी चाहिए भगवान में, वो हमारा स्वामी है। बाकी जो कुछ है वो सब भगवान का है, हम उसके सेवक हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। भगवान जी कहते हैं हमारे मंदिर में भगवान मालिक है, हम सेवक हैं, और मंदिर में जो आते हैं वो मेहमान हैं, हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हमको भगवान ने मंदिर में रखा है तो हम तो उनके सेवक हैं। अब जो दर्शन करने आते हैं वो तो अतिथि हैं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। उनको हमारे को सेवा करके भगवान का दर्शन कराना, प्रसाद खिलाना, ये काम करना चाहिए। तो हमारी कॉन्शियसनेस में, गृहस्थ में भगवान को घर का मालिक बना। इसलिए गृहस्थी घर में मंदिर का होना अति आवश्यक है। प्रसाद बने तो पहले भगवान को अर्पण हो। सुबह घर में से जाओ काम पे तो भगवान को आशीर्वाद लेके कि आपके काम पे जा रहे हैं, आप हमको सद्मति देना, हम आपके काम को सफलता से करके आएँ। और वापस आओ तो भी हाथ मुँह धो के भगवान को प्रणाम करके आज का काम हो गया सफल, कुछ समस्याएं हुई कल हमको बुद्धि देना, ठीक करो, आके रिपोर्ट देनी चाहिए। जैसे मंदिर में हम रोज़ सुबह सुबह भगवान को मंत्र रिपोर्ट देते हैं। यहाँ तक भी मानसिकता को ठीक करने के लिए महीने में तनख्वाह आए भगवान के आगे रखना, ये आपका सब आ गया, ये आपके घर का खर्चा हुआ, ये आपकी सेवा हो गई,
और ये आपका अभी तक भंडार में पड़ा है। ये सब भगवान के खाते में लिखते जाओ, जैसे मंदिरों में सुबह सुबह अनाउंसमेंट करते हैं, तो आपका सब चिंता दूर हो जाएगी। भगवान के भंडारे में कमी होने वाली है नहीं। आप उसके हवाले अपना काम कर दो तो सुखी हो जाओ। बहुत सिंपल। एक्सपेक्टेशंस कितना रहना चाहिए? एक्सपेक्टेशंस हमें फैमिली से एक्सपेक्टेशन, हाँ वो किस है कि वो कम नहीं होती है, बहुत बच्चों से हो या बीवी से हो या बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं एक्सपेक्टेशन हमारे को ये होनी चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे भक्त हों, ये भी एक्सपेक्टेशन है एक प्रकार की। जैसी तरीके से हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हों, ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन है। भाई हमारी बच्चों को अच्छी जगह पे विवाह शादी हो जाए, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये हमारे दायित्व है जो हमको निभाने। हमने अगर गृहस्थ में प्रवेश किया है तो हमारी ये सब जवाबदारियां हैं जो हमको निभानी। एक माता जी का छोटा बच्चा था और वो पुजारी थी मंदिर में। उसका बच्चा रो रहा था। प्रभुपाद ने कहा किसका बच्चा रो रहा है? बोला उस माता जी का। उस माता जी को बुलायो। बोला पूजा तुम्हारे को करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बच्चे का पालन करो जो तुम्हारी जवाबदारी है, पूजा किसी और के हवाले करो। यानी तुम्हारी जवाबदारी अगर बच्चे को पालन की है तो इसको तुम्हें पहले निभाना है, फिर पूजा भगवान की करनी है, नहीं तो दूसरे के हवाले ये पूजा कर दो। पूजा के नाम पे तुम अपने बच्चों का देखभाल नहीं करोगे तो ये तुम्हारा कर्तव्य पालन में भंग हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी स्पेशल उसको कहा कि बच्चे का देखभाल तुम्हारा करना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे आपको सेवा में लगे। तो हमारे पास अगर हमने गृहस्थ में प्रवेश किया है तो हमें अपनी जवाबदारियां अच्छी तरह से निभानी चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जैसा महान संत जो है, हरे कृष्णा मां शारजा में कहते सत्संग करें आप मुख्य अचण में कलाकन लग दो। हाँ जी, हाँ ही रहूँ परे है शारजा में, हूँ कलाक में पहुँचा बता के अध कलाक में मोकलिया लोकेशन। हरे कृष्णा को अबू धाबी से फ़ोन कर रहा है, आएगा। मैंने कहा था मिलने वाला आएगा, फ़ोन कर रहा। सो ये हमारे को असल में हमारी कॉन्शियसनेस को चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। बाज़ार में जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाती है, फ्रूट भी नया सीज़न का। आमतौर पे आम कहता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए ले जाऊँ, कि मेरी पत्नी के लिए ले जाऊँ या मेरे पिता के लिए ले जाऊँ। इसको बदल के करना है, ये हमारे भगवान को आज भोग लगाने के लिए ले जाना है। भगवान को अर्पण करेंगे, परिवार प्रसाद खाएगा। अब क्या चीज़ वही लाए, लेकिन उसमें हमने अपना मैंपन निकाल दिया, उसको भगवान का बना दिया और भगवान को अर्पण कर दिया, फिर परिवार को मिल गया। तो ये जो सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस को हमको कृष्ण सेंटर करनी, काम वही करना है जो अभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो सेंटर है वो कृष्ण को करके रखना। तो फिर ये सब काम जो है आस्ते आस्ते बिल्कुल स्मूथली कृष्ण भावना में होने लग जाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े ग्रस्त 7-8 बच्चों के पिता, ब्रिटिश के वक्त के मजिस्ट्रेट थे, इतने सारे किताब लिखे, इतना सारा काम किया। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थी हो के भगवान का भक्त नहीं बन सकता। 12 महाजनों में 6 महाजन तो गृहस्थी है। 12 महाजनों के नाम लें तो 6 महाजन कम से कम गृहस्थी निकल आएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि गृहस्थ कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्शियसनेस को बदलना है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।